अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है ट्विस्ट, क्योंकि अब ये अलीज़ा अफनान से कह चुकी है कि वो रमशा को तलाक दे दे। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल हो जाने की वजह से अफनान को हर तरफ से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर ये बात सोशल मीडिया पर आई गई थी तो रमशा को खुद सामने ले आता कि हाँ मैंने निकाह किया इससे, न कि इस तरह से लोगों से मुंह छुपाता फिरता और इस बात का सारा इल्जाम वो रमशा को ही देता। अब परेशान हाल सोफे पे बैठे ही था कि उसी वक्त यहाँ पर अलीज़ा आती है। वो तो सब कुछ समझ गई कि इस अफनान के साथ बाहर हो क्या रहा है। ऐसे में इन दोनों माँ बेटी का भी हाथ हो तो कोई मालूम नहीं, क्योंकि ये दोनों कुछ भी कर सकती हैं। अब अफनान को इस हाल में देखकर उस पर तंज करती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुप कर यहाँ पर बैठ जाओगे तो मेरा सामना नहीं करना पड़ेगा। अफनान ने उसे बताया भी कि सुकून के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मगर वो फिर से तंज करने लगी। वो तुम अपनी बीवी के पास नहीं गए, तुम्हारी सोशल मीडिया सुपरस्टार रमशा खान। वैसे उससे पूछो तो अब कौन सी वीडियो वायरल करनी है। ये सुनकर अफनान तो वाकई में सोचने लगा और रमशा से मजीद बदगुमान हो गया। तो फिर उसे गौर से देखने लगी। अफनान पूछता है क्या देख रही हो, तभी वह तंज भरे लहजे से कह देती है मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि ये दूसरी बीवी और दूसरी शादी तुम्हारे लिए कितना बड़ा सर का दर्द बन गया है। अफनान यहाँ से जाने लगा तो उसका रास्ता रोक कर कह देती है अफनान तुम रमशा को तलाक दे दो। ये सुनने के बाद तो अफनान की बोलती ही बंद हो जाती है। अब गुस्से से भरा और रमशा के पास जाते उसका मोबाइल देखता है तो मोबाइल में अपनी और अफनान की निकाह की तस्वीरें थी। ये देखकर तो अफनान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये निकाह की तस्वीर तुमने अपने पास क्यों रखी है? रमशा ने कहा भी कि आपकी और मेरी पिक्चर्स हैं, मगर अफनान को तो गुस्सा आया। मुझे बदनाम करना चाहती हो, इसे तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो। जिस तरह से तुमने हमारी शॉपिंग की वीडियो वायरल करवाई ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करने वाली हो मुझे बताओ। रमशा ने कहा भी कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, तो वो चिल्लाते हुए से कहता है क्योंकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरी बीवी हो। बस रमशा की यही ख्वाहिश थी कि उसने आखिर में अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि रमशा उसकी और अपनी शादी के बारे में सबको बता दे। मगर ये मामला हो जाने के बाद तो अफनान ने सारा का सारा इल्जाम इस रमशा को ही दे दिया। रमशा ने फिर से कहा मेरा कोई कसूर नहीं, तो अफनान कह देता है तुम पर एतबार नहीं कर सकता मैं, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। ना देखा कि रमशा ने उसके साथ कितनी वफा की, उसके वालिद का कितना ख्याल रखा। अभी अफनान की जिस तरह से हालत हो चुकी है और जिन हालात में वो गुजर रहा है, रमशा को तलाक देने के बारे में सोचना उसके लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं। मगर होप्स व्यूअर्स अफनान ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो रमशा को तलाक नहीं देगा। मगर ये जरूर हो सकता है कि वो अलीज़ा और अपनी इस फुप्पो से झूठ बोले कि मैंने रमशा को तलाक दे दी, मगर हकीकत में ऐसा ना हो। और ये हकीकत हो सकता है तब आकर खुले जब वो लड़की खुद ही अफनान के पास आए, उससे सॉरी कहे और उसे यही कहे कि वो उस पर केस ना करे। रमशा ऑलरेडी वीडियो डिलीट करवा चुकी है और ये सब कुछ मैंने ही किया। तो हो सकता है ऐसे में अफनान के सामने ये सारी हकीकत आए कि वाकई में सब में रमशा का कोई कसूर नहीं। मगर जो कुछ हुआ अफनान बेएतबार तो हो गया। उसका रमशा पर से भरोसा सिर्फ इतना सही था। अफनान जो कि मोहब्बत के दावे करता था बड़े बड़े इस रमशा से, मगर उसकी मोहब्बत तो बिल्कुल ही खोखले निकली, बेएतबार निकली। हालांकि रमशा ने उसे लाख बार यकीन दिलाया कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, मगर अफनान है कि मानने के लिए तैयार नहीं। रमशा तो चलो माफ कर देगी, मगर इस ड्रामे के व्यूवर्स को अफनान का ये कैरेक्टर, उसका ये रूप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अफनान को रमशा के साथ इस तरह से रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। पर व्यूवर्स इसके मुतालिक अब आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।